दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन रेलवे में जो एक नया स्कीम आया है ट्रेन टिकट में 20% डिस्काउंट। यहाँ पर जो डेट है वो 14 अगस्त 2025 से ही यहाँ पर नियम लागू हो गया है। लेकिन काफी सारे लोगों को सिर्फ ये टाइटल देख करके लग रहा होगा कि अगर टिकट 1000 रुपये का है तो उसमें से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन वैसा बात बिल्कुल भी नहीं है। 20% डिस्काउंट पाने के लिए इंडियन रेलवे ने इतने टर्म्स एंड कंडीशन लगाए हुए हैं कि अगर आप लोग सोचिएगा तो हो सकता है आपको ये 20% डिस्काउंट भी ना मिले। मतलब कि एक बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में 20% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाला हूँ, तो ही आप 20% की भागीदारी हो सकते हैं, अदरवाइज ये 20% आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही अगर आप लोग जाइएगा और टिकट बुकिंग कर दीजिएगा तो आपको देखेगा कि अरे ये तो 20% का डिस्काउंट मुझे मिला ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको नहीं मिलने वाला है। तो क्या क्या टर्म्स कंडीशन रहने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन मोड या फिर काउंटर से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट चाहिए तो दोनों में अवेलेबल है। अगर आप लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप लोग काउंटर से जाकर के टिकट बुकिंग करवाते हैं तो भी मिल सकता है। अब यहाँ पर सेकंड टर्म्स कंडीशन क्या है कि ओनली अप्लाई कंफर्म टिकट। ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब आपका टिकट यहाँ पर कंफर्म बुकिंग होगा, यानी कि अगर सीट खाली रहेगा, सीट अवेलेबल रहेगा, तो ही आपको यहाँ पर हो सकता है 20% का डिस्काउंट मिले। लेकिन इससे पहले तीसरा कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर तीसरा टर्म्स कंडीशन क्या रहने वाला है, मान के चलिए कि अगर मैं पटना जंक्शन से न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं न्यू दिल्ली से रिटर्न आऊंगा पटना तो ही मेरे को ये 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं पटना से न्यू दिल्ली बस चला गया तो मेरे को 20% का डिस्काउंट मिल गया, नहीं। ये रिटर्निंग के टाइम पे रिटर्न आपको 20% का मिलने वाला है। जैसे कि मैं पटना से न्यू दिल्ली चला गया, ओके, बट मैं न्यू दिल्ली से पटना आऊंगा तो ही मेरे को रिफंड मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि चलिए मैं पटना से न्यू दिल्ली भी चला गया बट न्यू दिल्ली से मैं आकर के पटना नहीं, मैं तो इलाहाबाद में ही रुक गया, तो वैसे नहीं मिलने वाला है। मतलब कि आने और जाने का पूरा जर्नी दोनों मैच ही करना चाहिए। मतलब कि अगर आप लोग न्यू दिल्ली से मुंबई गए हो तो मुंबई से न्यू दिल्ली ही आना चाहिए आपको, तो ही आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब यहाँ पर चौथा कंडीशन क्या रहने वाला है, पैसेंजर का नाम और एज वगैरह बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जाने वक्त कोई दूसरा पैसेंजर था और आने वक्त कोई दूसरा पैसेंजर का नाम डाल दिए हो। मतलब कि अगर मैं जा रहा हूँ तो पटना से न्यू दिल्ली का, तो मेरे को न्यू दिल्ली से पटना ही आना पड़ेगा वापिस, तो 20% का डिस्काउंट ले सकता हूँ भाई साहब। अब यहाँ पर पांचवा कंडीशन क्या रहने वाला है, सेम मोड ऑनलाइन या फिर काउंटर। मतलब कि अगर आप लोग जाने का टिकट बुकिंग किए हैं ऑनलाइन तरीके से तो आने का भी टिकट ऑनलाइन मोड में ही बुकिंग करिएगा, तो ही आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि जाने का टिकट आपने ऑनलाइन बुकिंग कर लिया बट आने का टिकट तो आपने रेलवे काउंटर से बुकिंग करवा लिया। मतलब कि जाने और आने का दोनों सेम मोड से ही बुकिंग होना चाहिए। अगर आप जाने का ऑनलाइन बुकिंग करे हैं तो आने का भी ऑनलाइन बुकिंग करिए तो डिस्काउंट मिलने वाला है, और अगर आप जाने का काउंटर से टिकट बुकिंग करवाए हैं तो आने का भी काउंटर से टिकट बुकिंग करवाइए तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। अब यहाँ पर मैं छठा कंडीशन के बारे में बात कर लेता हूँ। डायनेमिक ट्रेन में यहाँ पर कोई एप्लीकेबल नहीं है 20% का। जैसे कि कोई कोई डायनेमिक प्राइस होता है कि सीट जैसे कमता गया वैसे प्राइस बढ़ता गया, ट्रेन का किराया बढ़ता गया। जैसे कि कोई कोई ट्रेन होता है दुरंतो वगैरह, राजधानी वगैरह होता है, ऐसे ट्रेन जिसमें डायनेमिक चार्जेस होता है, इस ट्रेन में एप्लीकेबल नहीं है 20% का रूल वाला फंडा। अच्छा, अब सातवां कंडीशन क्या रहने वाला है, सेम क्लास। मतलब कि अगर आप जाने वाला स्लीपर क्लास में टिकट बुकिंग करवाए हो तो आने वाला भी स्लीपर क्लास में ही होना चाहिए, ना कि एसी वगैरह में। अगर जाने वाला एसी क्लास में है तो आने वाला भी एसी क्लास में बुकिंग होना चाहिए, तो 20% का डिस्काउंट ले सकते हो भाई साहब। अब देख लो 20% का डिस्काउंट लेने के लिए इतने टर्म्स कंडीशन बनाए गए हैं, तो ही आप इसको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। अच्छा, इसके बाद भी खत्म नहीं हुआ, और ये सारे ही टर्म्स कंडीशन फॉलो होना चाहिए। कोई एक फॉलो हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ये सारे ही आपको फॉलो होना चाहिए तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब यहाँ पर आठवां टर्म कंडीशन क्या है कि ये हमने सोचा था कि ये पूरा लाइफ टाइम के लिए ऐसा कर दिया गया है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ सिलेक्टेड डेटों में ही है। मतलब ये आपको 14 अगस्त 2025 से तो लागू हुआ है, लेकिन जाने का डेट आपको होना चाहिए 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर जाने का होना चाहिए, और आने का रिटर्निंग होना चाहिए 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच तक, तो ही आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब कि अगर कोई यहाँ पर 10 अक्टूबर को टिकट बुकिंग करेगा जाने का तो यहाँ पर 20% का भागीदारी नहीं होगा। मतलब कि 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के डेट में ही आपको जाने का होना चाहिए कहीं पे, और आने का होना चाहिए 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में, तो ही आपको 20% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। अब नौवां यहाँ पर सबसे टर्म्स कंडीशन फॉलो क्या होता है कि प्लेटफॉर्म यहाँ पर कौन कौन सा है जो आपको 20% का डिस्काउंट देगी। या तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ऑफिशियल ऐप है, या फिर रेल वर्ल्ड आपसे टिकट बुकिंग करिएगा तो मिलेगा, या फिर यहाँ पर रेलवे काउंटर से जाकर के टिकट बुकिंग करवाते हैं तो ही आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अब आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे को 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। मतलब कि इतने सारे टर्म्स कंडीशन फॉलो कीजिएगा तो ही आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है, वरना अगर इसमें से एक भी मिसिंग होता है तो आपको 20% का डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यह देख के हवा मत बनाइए कि रेलवे ने अब 20% का यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है, वैसे इतने सारे टर्म्स कंडीशन फॉलो होने चाहिए। मतलब कि मेरे को अगर 20% का डिस्काउंट लेना है तो मैं क्या करूंगा
कि पटना से न्यू दिल्ली के लिए टिकट बुकिंग करूंगा, अगर मैं एसी क्लास में बुकिंग करता हूँ ना, तो मेरे को कब बुकिंग करना होगा, ऐसा नहीं कि किसी भी डेट में बुकिंग करना होगा, मेरे को 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में ही जाने का बुकिंग करना होगा पटना से न्यू दिल्ली। अच्छा, मैंने एसी में बुकिंग कर दिया हूँ, मान के चलिए मैं बुकिंग किया 15 अक्टूबर को बुकिंग कर दिया, तो अब मैं न्यू दिल्ली से पटना के लिए भी टिकट बुकिंग करना होगा और मेरे को ही टिकट बुकिंग करना होगा, और इस डेट के अंदर में बुकिंग करना होगा, 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आने वाला डेट में यहाँ पर टिकट बुकिंग करना होगा। अच्छा, मैंने आने का भी यहाँ पर टिकट बुकिंग कर दिया है, और जिस प्लेटफॉर्म से मैं टिकट बुकिंग कर रहा हूँ, अगर मैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुकिंग कर रहा हूँ तो जाने का वही ऐप से बुकिंग करूंगा और आने का भी सेम बुकिंग करूंगा। और जैसे ही आप जाने का टिकट बुकिंग करिएगा ना, तो वहाँ पर रिटर्निंग में लिख कर के आ जाएगा ऊपर में रिटर्न टिकट, तो वहाँ पर 20% उसी टाइम पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आने के टाइम पे आपको 20% का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये अपडेट आपको कैसा लगा? इंडिया रेलवे को ये अपडेट हमेशा के लिए कर देना चाहिए, इतने टर्म कंडीशन के साथ तो दिए हैं, बट ये जो डेट है ना, ये डेट हटा देना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि यह सिलेक्टेड डेट के लिए ही है, तो हमको लगता है कि ये डेट हटा देना चाहिए, तो काफी बढ़िया रहता है लोगों के लिए। बट अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको यह अपडेट पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अगर आपको कोई और भी रेलवे का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद एक वीडियो जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।